अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अल्लाहु तआला वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी और आपके अक़वाल मुबारक की इताअत ये इस्लाम के अहमुल उमूर में है कि इसके बग़ैर कामिल ईमान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग सुन्नत से ये समझते हैं कि जब लफ्ज़ सुन्नत बोला जाता है तो समझते हैं ये कि सुन्नत नमाज़ें, फ़र्द की सुन्नत, ज़ोर की सुन्नत, असर की सुन्नत, मग़रिब की सुन्नत, इशा की सुन्नत। और जब इस तरह का लफ्ज़ कहा जाता है कि सुन्नत पर अमल करो तो सोचते हैं कि ये सुन्नत नमाज़ पढ़ना मुराद है। ये नमाज़ें तो सुन्नत का एक पहलू हैं। जब कहा जाता है कि सुन्नत रसूल पर अमल किया जाए तो इससे मुराद ये होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीक़ा-ए-कार, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, आपका एक एक तरीक़ा, आपकी एक एक अदा, आपका एक एक अमल, आपका एक एक कौल सब सुन्नत में दाखिल है। तो जब भी ये लफ्ज़ बोला जाए कि नबी के सुन्नत पर अमल करो तो उससे मुराद ये होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े-कार को अपना लिया जाए, उसके मुताबिक ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारे जाएँ। ये बहुत अहम चीज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये नहीं कि सिर्फ़ नमाज में हम इस बात का ख्याल करें, नमाज में इस बात का ध्यान करें कि जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी तो उसी तरह पढ़ें। देखिए, नमाज का हुक्म तो अल्लाह ने दिया कुरान में, लेकिन तरीक़े-कार किसने बतलाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान में बार बार है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कुरान में है सजदा करो, कुरान में है क़याम करो, कुरान में है कि रुकू करो। लेकिन कैसे रुकू किया जाए, सजदे की हैयत क्या हो, जलसे की सूरत क्या हो, क़याम की कैफियत क्या हो, कुरान में नहीं बतलाया गया है, कहीं नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। खड़े होना है तो इस तरह खड़े होना है, इस तरह नियत करना है, इस तरह तकबीर तहरीमा है, दुआए सना पढ़ना है, क़िरात करना है, रुकू करने की हैयत ऐसे होनी चाहिए, सजदे की सूरत ऐसी होनी चाहिए, जलसे की कैफियत ये होनी चाहिए, ऐसे सलाम पढ़ा जाएगा, क़ादे में ये पढ़ा जाएगा। ये सब चीज़ें किसने बतलाई हैं? कुरान में कहीं नहीं, सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई और उसी के मुताबिक अमल करता है इंसान। वो तरतीब जो अल्लाह के नबी ने बतला दी उसी तरतीब के मुताबिक नमाज पढ़ी जाती है। कोई आदमी नमाज में क़याम भी करता है, रुकू भी करता है, सजदा भी करता है, क़ादा भी करता है, तरतीब बदल दे, सब कुछ है, तरतीब बदल दे। क़याम किया, फिर उसके बाद सजदा कर लिया, फिर उसके बाद क़ादा कर लिया, फिर खड़ा होता है, रुकू करता है। नमाज होगी या बच्चों का खिलवाड़ बन जाएगा? नमाज नहीं होगी। वो तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हम लोग के घर में 3, 4, 5 साल के होते हैं, अम्मी को देखा, अब्बू को देखा नमाज पढ़ते हुए तो वो भी नमाज पढ़ने लगते हैं। कभी खड़े खड़े सज्दे में चले जाएंगे, कभी सज्दे के बाद रुकू करने लगते हैं। तो ये बच्चों का खेल बन जाएगा, नमाज नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े से उसने एराज़ कर लिया है, सब कुछ किया है, कोई कमी नहीं, मगर तरतीब बदल दी। तो उसी तरह पूरी ज़िंदगी का सिस्टम है कि अल्लाह के नबी की
बतलाई हुई तालीम और आपके अपनाए हुए तरीक़ेकार के खिलाफ कुछ होगा तो गलत हो जाएगा। सिर्फ नमाज के लिए नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कसम है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, उससे अच्छा नमूना तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अब उसको छोड़कर किसी का नमूना इख्तियार किया जाए, किसी मजहब वाले का, किसी धर्म वाले का, किसी तंजीम वाले का, या अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने नफ्स के मुताबिक या सामान्य के रस्म और रिवाज के मुताबिक कुछ इख्तियार कर लिया जाए तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ लेना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इख्तियार करना इतना अहम है कि हुजूर ने फरमाया है कि ये मेरा जिम्मा है, मेरा अहद है, ये मेरा अहद है। इंसान जब कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो गोया ये अहद करता है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर पैमान को हम कबूल करते हैं और उस पर अमल करेंगे। ये अहद होता है। मुअज्जिन अजान में कहता है और अजान सुनने वाला जवाब में जो कहता है, या कलमा पढ़ते हुए कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद और पैमान बांटता है, या रसूल अल्लाह हम आपकी हर सुन्नत पर अमल करेंगे, आपके बतलाए हुए तरीक़ेकार को इख्तियार हम करेंगे। फरमाते हैं ये मेरा अहद है, और जो मेरा अहद तोड़ेगा क़यामत के दिन मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, खुदा की बारगाह में मैं मुकद्दमा दायर करूंगा, घसीट ले जाऊंगा खुदा की बारगाह में उसे, और मैं जिसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा मुझे कामयाबी मिलना है, मैं गालिब रहूंगा, दूसरा मगलूब हो जाएगा। फिर फरमाया कि जो मेरे अहद को तोड़ेगा क़यामत के दिन मेरे शफाअत से महरूम रहेगा, और मेरे हौदे कौसर पर वो आ भी नहीं सकता है। ये मामूली चीज़ नहीं है कि जो चाहे हम इख्तियार कर लेंगे, हमारी मर्जी की बात है, नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से एक रिवायत है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अब्बास जो हुजूर के चचा हैं, उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं, और हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ख़ास शागिर्द और आपके उलूम नबुव्वत व रिसालत के ख़ास वारिस हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। एक मौके पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मेरे पास जो कुछ इल्म है वो सब हज़रत अली का फैज़ान है। तो अल्लाह ने बहुत इल्म अता फरमाया था। मुस्तफ़ा ने इनके इल्म के लिए दुआ फरमाई थी, या अल्लाह इनको किताब का इल्म अता फरमा। तो तफसीर के फ़न के इमाम माने जाते हैं, इमामुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, हिब्रुल उम्मा कहा जाता है। यही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, तकरीर फरमाई। इरशाद है खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नल्लाह क़द आता ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु अला इन्नल्लाह क़द फ़रज़ फ़राइज़ वसन्न सुनन वहद्द हुदूद वहल्ल हलाल वहर्रम हराम वशरअ दीन फजअलहु सहलन समहन वासिआ वलम यजअलहु ज़य्यक़ा अला इन्नहु ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह वमन नकस ज़िम्मतल्लाहि तलबहु वमन नकस ज़िम्मती खासमतहु वमन खासमतहु फलस्तु अलैहि वमन नकस ज़िम्मती लम यनल शफ़ाअती वलम यरिद अलल हौज़। इमाम तबरानी ने इसे अल-मुजमुल कबीर में रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, तकरीर की, वाज़ फरमाया, इरशाद फरमाया इन्नल्लाह क़द आता ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु, अल्लाह ने हक़दार को उसका हक़ दे दिया, सबका हक़ मुतअय्यन फरमा दिया है, सबका हक़ मुतअय्यन है अल्लाह की बारगाह से। अल्लाह ने कुछ फ़राइज़ मुक़र्रर फरमा दिए, वसन्ना सुनना
तरीक़ाकार भी मुतय्यन फरमा दिया, वहद्द हुदूदा, और सबके हुदूद भी मुकर्रर फरमा दिए, वहल्ल हलाला, कुछ चीज़ों को हलाल किया, वहर्रम हरामा, कुछ चीज़ों को हराम किया, वशरअ दीन, और दीन मुतय्यन फरमा दिया, फजअलहु सहलन समहन वासिआ, और दीन को आसान बनाया है, नर्म बनाया है, काफ़ी वसी बनाया है, वलम यजअलहु ज़य्यक़ा, उसको तंग नहीं बनाया है। अला इन्नहु ला ईमान लिमन ला अमानत अल्लाह, जिसके अंदर अमानतदारी नहीं उसके अंदर ईमानदारी नहीं। अगर अमानतदारी नहीं है, अमानत में खयानत करता है तो उसके अंदर दीन ही नहीं है। वला दीन लिमन ला अहद ला, और जो अपने वादे की पासदारी नहीं करता उसके अंदर दीनदारी नहीं है, दीन नहीं है। अमानत नहीं है तो ईमान नहीं है, और अपने वादे की पाबंदी नहीं है तो दीन नहीं है। ये मामूली जुमला नहीं है, इस पर गौर करने की जरूरत है। वमन नकस दिम्मतल्लाह तलबहु, जो अल्लाह के जिम्मे और अहद को तोड़ेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे तलब करेगा। अल्लाह का जो वादा है, अल्लाह से जो वादा कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमने मान लिया, तो अल्लाह से हमने अहदो पैमान कर लिया है। अब आदमी सोचेगा कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह ही तो कहा, अब अहदो पैमान कैसा? शादी का सीजन है ना, लड़की क्या कहती है, कादी कहता है कि मैंने फला के लड़के फला से तुम्हारा निकाह इतने महर पे कर दिया, क्या तुमने कबूल कर लिया? उसने कहा कि मैंने कबूल किया। बस एक जुमला, उसके अलावा कुछ होता है? लड़के से पूछा फला की साहबजादी फला से तुम्हारा निकाह बाइवाज महर इतना कर दिया, क्या तुमने कबूल किया? उसने कहा कि मैंने कबूल किया। और कुछ कहा? लेकिन जब घर ले जाता है तो क्या करता है, बीमार हो गई लड़की, चलो इलाज करो। अब वो कहे हम इलाज नहीं करेंगे, हमने वादा किया है क्या? हमने तो सिर्फ कबूल किया है, कहा है। अरे अब कपड़ा लाओ, कहा कि हम कपड़ा क्यों लाएंगे। खाना खिलाओ, खाना क्यों खिलाएंगे। रहने सहने का इंतजाम करो, वो इनकार कर रहा, नहीं, गलत कह रहा है वो। एक जुमला कहा है मैंने कबूल किया अपनी ज़ौजियत में, इसे अपनी बीवी माना, उसने कहा कि मैंने शोहर माना, मैंने कबूल कर लिया, मैंने निकाह किया। अब सारे जिम्मेदारियां खुद ब खुद आद हो गई। उसके लिए रहने का इंतज़ाम, उसके सहने का इंतज़ाम, उसके खाने का इंतज़ाम, उसके इलाज का इंतज़ाम, उसके लिबास का इंतज़ाम। एक जुमले के अंदर मैंने कबूल किया में सारी चीज़ें आ गई। तो उसी तरह जब मैंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो सारी चीज़ें आ गई। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को हमें मानना पड़ेगा, उसके बनाए हुए निज़ाम को मानना पड़ेगा, उसके बतलाए हुए तरीक़े को मानना पड़ेगा। और नहीं माना तो गोया अल्लाह के अहद को तोड़ रहा है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वमन नकस दिम्मतल्लाह तलबहु, जो अल्लाह के अहद को तोड़ेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे मुतालबा करेगा। अल्लाह मुतालबा करेगा, कोई चल पाएगा उसके सामने? किसी की चलेगी? दो अल्फाज भी कोई बोल सकता है? फरमाया वमन नकस दिम्मती खासमतहु, और मुझसे जो अहद किया है वो तोड़ेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी खिलाफ हो जाएंगे। जैसे कोर्ट में, अदालतगाह में दो वकील एक दूसरे के खसीम बन जाते हैं, फरीक बन जाते हैं, बहस करते हैं, उसी तरह मैं उसके खिलाफ खड़े होकर बहस करूंगा। खुदा की बारगाह में उसकी अदालत में बहस करूंगा उसके खिलाफ, या अल्लाह इसने मेरा हद तोड़ा है। कहता था मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का ऐलान करता था, मगर मुझसे जो अहद किया सब तोड़ दिया है, मेरी सुन्नत को इस शख्स ने इख्तियार नहीं किया। फरमाया वमन नकसा दिम्मती खासमतहु, जो शख्स मेरे अहद को तोड़ेगा मैं उसका खसीम बन जाऊंगा, उसका फरीक बन जाऊंगा, उसके खिलाफ मैं बहस करूंगा। वमन खासमतहु फलजतु अलैहि, और जब मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा तो मैं गालिब हो जाऊंगा, वो मगलूब होना पड़ेगा, कोई जीत नहीं सकता है मुझसे। वमन नकस जिम्मती लब यरल शफाअती, जब मैं जिसका फरीक हो जाऊंगा, जिसके खिलाफ फरीक हो जाऊंगा, तो वो क़यामत में मेरी शफाअत हासिल नहीं कर पाएगा। वलम यरिद अलल हौस, और मेरे हौज़े कौसर पर वो नहीं आ सकता है।
कितनी बड़ी वईद कही जा रही है। मुस्तफ़ा जिसके खिलाफ हो जाए तो फरमाते हैं मेरी शफाअत उसे नहीं मिलेगी। यानी तारिके सुन्नत को मेरी शफाअत हासिल होने वाली नहीं। एक दूसरी हदीस में बतलाया गया कि 6 किस्म के लोग हैं, 6 किस्म के लोग हैं कि इनको मेरी शफाअत क़यामत के दिन नसीब नहीं होगी। उसमें है वत्तार को सुन्नती, मेरी सुन्नत का छोड़ने वाला, क़यामत के दिन मेरी शफाअत नहीं मिलेगी। शफाअत रसूल के बाद जन्नत के दरवाजे खुले होंगे और शफाअत रसूल के बगैर जन्नत में कोई शख्स दाखिल नहीं हो पाएगा। हमारे अमाल क्या हैं, हमारे अस्कार क्या हैं, हमारी इताअतें क्या है, हमारी फरमाबरदारियां क्या है, मुस्तफा रुख फेर लेंगे तो सब राख का ढेर बन जाएंगे। फरमाया कि मेरी सुन्नत को जो शख्स छोड़ेगा मैं शफात नहीं करूंगा क़यामत में उस शख्स की, और मेरे हौज़ कौसर पर नहीं आएगा। हौज़ कौसर जहां से मुस्तफ़ा कौसर के छलकते हुए जाम देंगे। फरमाया का उसको मेरे कौसर के हौज़ पर आने की भी तौफीक नहीं होगी, फरिश्ते रोक देंगे, नहीं आने देंगे मेरे पास। कौसर के जाम कैसे मिलेंगे? एक तो मुस्तफ़ा की शफाअत नहीं मिलेगी, दूसरे कौसर के जाम नहीं मिलेंगे। कितनी वईद फरमाई जा रही है। दूसरी चीज़, इस्लाम के जो खसाइस और इम्तियाजी और साफ है उसको बयान किया गया है। हर मजहब और हर दीन की कुछ खसूसियत होती है जिसके ज़रिया पहचाना जाता है। इस्लाम की खसूसियत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में 3 जुमले इरशाद फरमाए हैं, इस बात के तौर पर और एक नफ़ी के तौर पर। 3 पॉजिटिव पहलू है और निगेटिव अंदाज में एक चीज़ बयान की गई है। फरमाया व शरअ दीन फजअलहु सहलन समअ वासिहा, फजअलहु सहलन समअ वासिआ। अल्लाह ने दीन को मुकर्रर फरमा दिया। दीन में कुछ कमी नहीं है, हमें और आपको दीन में इजाफा करना पड़े नहीं। दीन में अब जो इजाफा किया जाएगा सब बिदअत है। दीन मुकम्मल है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में थे, यौम अरफा था, जुमा का दिन था, कुरान मजीद की आयत नादिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है, आज मैंने सारी नेमतें तुम पर पूरी कर दी हैं और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब फरमा लिया है। एक यहूदी ने कहा हज़रत उमर से, आपके कुरान में एक आयत ऐसी है कि अगर वो आयत तौरेत में नादिल हुई तो जिस दिन वो आयत नादिल होती हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। इतनी बड़ी खुशी और इतनी बड़ी बशारत है। तो हज़रत उमर ने कहा कि कौन सी आयत है? तो उस यहूदी ने यही आयत पढ़ी थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहा कि यह बड़ी बशारत की बात है। हमारी तौरेत में कोई आयत नहीं है कि दीन मुकम्मल हो गया, तुम्हारे कुरान में आयत है कि दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने नेमतें पूरी कर दी हैं, अल्लाह ने इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब फरमा लिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो हज़रत उमर ने कहा कि तुम एक ईद की बात करते हो, 2 ईदें हमारे लिए हैं उस दिन। कहा कि कैसे? कहा कि यौम अरफा, यौम अरफा हुज्जाज किराम के लिए ईद का दिन है। दूसरे जुमा हफ्ते की ईद है। तो अल्लाह ने जिस दिन इस आयत करीमा को नाज़िल फरमाया है मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, तो दीन मुकम्मल हो गया है। तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया व शरअ दीन, अल्लाह ने दीन मुकर्रर फरमा दिया है। इजाफे की जरूरत नहीं है कि हम ये करें, ये बढ़ा दें, ये बढ़ा दें, ये बढ़ा दें। अब जो दीन में बढ़ाया जाएगा सब बिदअत है। एक होता है दीन में इजाफा करना, एक होता है दीन की इशाअत के लिए इजाफा करना। दोनों में फ़र्क है। इस फ़र्क को जिन्होंने नहीं समझा है बिदअत की तारीफ में बड़ा तवस्सु इख्तियार कर लिया है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये मुरव्वजा मदारिस नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तदरीस के लिए मुदर्रिसीन बाज़ाब्ता तनख्वाह पर नहीं रखे जाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तफ़हीम कुरान और हदीस के लिए
इस तरह के फ़नून मुरतब नहीं हुए थे। ये तफसीर का इल्म है, ये हदीस का इल्म है, ये फ़िक़्ह का इल्म है, ये नहव है, ये सर्फ़ है, ये बलागत है, ये मानी है, ये बयान है, ये बदी है, ये सब चीज़ें नहीं थी। इल्म कलाम नहीं था। तो ये सब चीज़ें क्या है? दीन की तफ़हीम की राह आसान करने के लिए नई चीज़ें लाई गई दीन के लिए। एक होता है एहदास बिद्दीन या एहदास लिद्दीन, और एक होता है एहदास फिद्दीन। एहदास फिद्दीन है कि दीन में नई चीज़ निकालना, ये ख्याल करना कि दीन नामुकम्मल है, ये नई चीज़ हम निकालेंगे तो दीन मुकम्मल होगा। ये कतन गुमराही है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लातिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। ये है एहदास फिद्दीन। और एक होता है एहदास लिद्दीन, दीन के लिए नई चीज़ निकालना, यानी ज़माने के हालात के मुताबिक अब ये तरीक़ा निकालना कि इस ज़माने में तबलीग दीन के लिए, तदरीस कुरान के लिए, तदरीस हदीस के लिए ये तरीक़ा ज़्यादा मौसर है। इस तरीक़े से हम इस्लाम की इशाअत कर सकते हैं, इस्लाम को फ़रोग़ दे सकते हैं। वो तरीक़े कार इख्तियार कर लेना, ये है एहदास लिद्दीन। ये मुस्तहब अमल होता है। इस चीज़ को बहुत से लोगों ने नहीं समझा। जो लोग एहदास फिद्दीन को नहीं समझते, नई नई चीज़ें निकालते हैं, दीन का हिस्सा समझ लेते हैं, और जो आदमी उसकी मुखालफत करता है उसको सुन्नियत से खारिज करने लगते हैं। एहदास फिद्दीन को नहीं समझा, और जिन्होंने एहदास लिद्दीन को नहीं समझा है वो हर नई चीज़ पर कुफ्र शिर्क का फतवा लगाने लगते हैं। इल्म में बड़ी नाजुक चीज़ है जिसको अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। एक होता है एहदास लिद्दीन, एक होता है एहदास फिद्दीन। दीन की मुआवनत के लिए कोई चीज़ तरीक़ा या कार इख्तियार कर लेना, ये एहदास लिद्दीन है, ये मुस्तहब होता है। और एहदास फिद्दीन के दीन में नई तरीका इख्तियार करना कि दीन को नामुकम्मल समझ लेना, ये सरासर गुमराही है और जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने दीन को मुकर्रर फरमा दिया। अब उसमें कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है कि हम अपनी तरफ से उसमें इजाफा करें। जो आदमी इजाफा करेगा वो शख्स गुमराह हो जाएगा। फजअलहु सहलन समहन वासिआ, ये इस दीन का ख़ास इम्तियाज़ है कि अल्लाह ने दीन को आसान बनाया है, सहल बनाया है। फजअलहु सहला, आसान बनाया है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दीन युस्र, दीन आसान है। हुजूर की तालीम है यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू, आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा मत करो। आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा मत करो। इस दीन का इम्तियाज भी है कि इसके अंदर आसानी। वबश्शिरू, लोगों के दिलों में खुशी पैदा करो। वला तुनफ्फिरू, नफरत पैदा मत करो। क्या इससे जामे कोई तालीम हो सकती है एक अच्छी और खुशगवार मुआशरे की तश्कील के लिए? आसानी पैदा करो, किसी किस्म की आवाम के लिए मुश्किल मत पैदा करो। ऐसे काम करो, ऐसी बातें बोलो कि दिलों में खुशी पैदा हो जाए, नफरत के बरगोबार पैदा ना होने पाए। कितना अच्छा, कितना खुशगवार माहौल और मुआशरा पैदा हो जाएगा। एक जुमला अल्लाह के नबी का है जो एक बेहतरीन मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए और उसकी तख्लीक और उसकी तश्कील के लिए बहुत मुअस्सिर रोल अदा कर सकता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने फजअलहु सहला, अल्लाह ने दीन को आसान बनाया है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो हम लोग कर देते हैं, नई नई चीज़ें निकाल कर इतना मुश्किल बंदिशों में बांध दिया है। ये ज़रूरी, ये ज़रूरी, ये नहीं। अल्लाह ने जिनको ज़रूरी कहा, रसूल ने जिनको ज़रूरी कहा, वही ज़रूरी है, उसके अलावा सब गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है वह समहा। समहा के माने होते हैं नर्म, लचकदार। दीन के अंदर नर्म है, नर्म रवैया अख्तियार करो, सख्ती नहीं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है, दीन में जबर नहीं है। दीन के अंदर जबरियत जिसने पैदा किया है वो गुमराह लोग हैं। दीन के अंदर समाहत है। एक सहाबी पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दीन क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दीन अस्सब्र वस्समाहा, दीन सब्र का नाम है और समाहत का नाम है, फराख दिली का नाम है, नर्म रवैया इख्तियार करने का नाम है, लचकदार तरीक़ेकार इख्तियार करने का नाम है। लचक पैदा हो तुम्हारे अंदर, नर्म रवैया होना चाहिए। फिर एक चीज फरमाई वासिआ, दीन के अंदर वुसअत है। उसकी वजाहत भी अल्लाह के नबी ने कर दी और बड़ी खूबसूरत वजाहत है। काश आज के ज़माने के मौलवी सकीफ को समझ लें।
वलम यजअलहु ज़य्यक़ा, अल्लाह ने दीन को तंग नहीं बनाया है। ये तंगी पैदा करने वाले तो मौलवी हैं। दीन के हलके को इतना तंग बना दिया है कि हमारे लिए जगह है, दूसरे के लिए जगह नहीं है। फरूई मसले में इख्तिलाफ करने वालों को दीन से खारिज करने वाले लोग इस हदीस रसूल पे निगाह डालें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ने दीन को वसी बनाया, वलम यजअलहु ज़य्यक़ा, अल्लाह ताला ने दीन को तंग नहीं बनाया है। रुस्तम के पास जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बहैसियत कासिद पहुंचे तो उसने पूछा तुम क्यों आए हो यहां? तो कहा कि हम इसलिए आए हैं ताकि बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी का दर्स दें। तुम लोग बंदों की बंदगी करते हो ना, राजा की इबादत, ताकतवर की इबादत, मज़ाहिर कुदरत की इबादत, जहां सूरज सितारों पहाड़ दरिया आग की इबादत, पत्थरों की इबादत। हमारे दुनिया में आने का मकसद ये है कि बंदों की बंदगी से निकालें, अल्लाह की बंदगी के हुदूद में तुम्हें दाखिल कर दें। फिर उसके बाद जो जुमला इरशाद फरमाया जानते हैं, यही हकीकत बयान की, वमिन ज़ीक़िल अदियान इला सिअतिल इस्लाम, अदियान ने, मज़ाहिब ने जो तंगी पैदा कर दी उस तंगी से निकालें, और इस्लाम ने जो वसअत पैदा की है उसकी वसअत गाह के अंदर दाखिल कर दें। ये हमारा मकसद हयात है, हमारा मकसद ज़िंदगी है। तो मोमिन का काम क्या है? मज़ाहिब ने जो तंगी पैदा कर दी है उस तंगियों से निकाल दें, और उन तंगियों से निकाल कर इस्लाम की वसअत की सर करा दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को वसी बनाया है, तंग नहीं बनाया है। और फिर उसके बाद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि अल्लाह के अहद को जो तोड़ेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन मुतालबा करेगा, मेरे अहद को जो तोड़ेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में उसके ख़िलाफ़ खड़ा होकर मुखासमत करूंगा, और जब मैं मुखासमत करूंगा तो मैं गालिब आ जाऊंगा, वो मगलूब हो जाएगा, मुझसे जीत नहीं पाएगा कोई। फरमाया कि जो मेरे अहद को तोड़ेगा मेरी शफात हासिल नहीं कर सकता, और हौदे कौसर पर वो दाखिल भी नहीं हो सकता, उसके करीब भी नहीं आ सकता, फरिश्ते कोड़े मारकर उसे भगा देंगे। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और है जिसमें सुन्नत की तरगीब दी गई है। अनिल इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़ा वजलत मिनहल क़ुलूब व ज़रफ़त मिनहल उयून फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कान्नहा मौइज़तु मुवद्दिअ फ़अौसिना फ़क़ाल ऊसिकुम बितक़वल्लाह वस्समइ वत्ताअ व इन तअम्मर अलैकुम अब्द वइन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदिय्यीन अद्दु अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फइन्ना कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। ये रिवायत सुनन अबू दाऊद में है, जामे तिर्मिज़ी में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, सहीह इब्न हिब्बान में भी है। हज़रत इरबाद इब्न सारिया से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खिताब फरमाया, वाज़ फरमाया, और ऐसा वाज़, ऐसा दिलगीर, ऐसा पुरसोस कि हमारे दिलों में खदशा पैदा हो गया कि लगता है कि अब अल्लाह के नबी के जाने का ज़माना आ गया है। वज़रफ़त मिनहुल उयून, आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल तड़पने लगे। ऐसा पुरसोस खिताब है और ऐसा आहंग और उसलूब उसका है कि लगता है कि अब नबी के इर्तिहाल का ज़माना करीब है। तो दिल तड़प उठे, एक खौफ पैदा हो गया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से हम महरूम होने वाले हैं, और उसकी बिना पर आंखों से आंसू जारी हो गए। हमने कहा अल्लाह के नबी कान्नहा मौइज़तु मुवद्दिअ फ़अौसिना, आज आपने ऐसा खिताब फरमाया है कि लगता है कि उस शख्स का खिताब है जो रुखसत होने वाला है। आपके खिताब से अंदाज़ लगा कि आपके दुनिया से जाने का वक्त भी करीब आ रहा है। फ़अौसिना, कुछ वसीयत फरमा दीजिए, आप जाएंगे तो कुछ ऐसा हमारे पास सरमाये वसीयत रहे कि जिसकी रोशनी में हम सफ़र हयात तय करते रहें और कामयाबी से मंजिल तक पहुँच जाएं।
हुजूर ने फरमाया, अब देखिए कितनी अहम वो चीज़ होगी। हुजूर के सहाबा हुजूर की तकरीर सुनकर ये महसूस करने लगे कि अब हुजूर से जाने का वक्त आ गया। रोने लगे, दिल तड़पने लगे, लोग बेकरार हो गए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप हमें छोड़कर जाएंगे तो कोई वसीयत फरमा दीजिए ताकि हमारे काम आ सके। अब कितनी अहम वो वसीयत होगी। हुजूर जा रहे हैं। एक आम आदमी जाता है तो अपने घर वालों के लिए, अपने बेटों के लिए बड़ी कीमती वसीयतें करता है, जो चंद जुमले होते हैं मगर बड़े जामी होते हैं, बड़ी अहम बातें होती हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने वाले हैं, कितनी अहम वसीयत होगी। फरमाया, ऊसिकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अल्लाह से डरते रहना। पहली जो वसीयत मुस्तफ़ा की है, अल्लाह से हर हाल में डरते रहना। और दूसरी जो वसीयत है, वस्समे वत्ताअह व इन तअम्मर अलैकुम अब्द, अगर कोई गुलाम भी तुम्हारा अमीर और हाकिम बना दिया जाए तो उसका कहा मानना और उसकी बात सुनना। एक तो ये कि अल्लाह से डरते रहना, और दूसरी वसीयत ये है कि अपने अमीर की इताअत करना, अपने हाकिम की, अपने बादशाह की, अपने खलीफा की, अपने सुल्तान की इताअत करना। अगर जो तुम्हारा अमीर कोई गुलाम भी बन जाए, ये मत सोचना कि अरे हम तो आज़ाद हैं, ये गुलाम है, हम क्यों इसकी बात मानेंगे। नहीं, वो तुम्हारा अमीर है, वो तुम्हारा हाकिम है, वो तुम्हारा पेशवा है, उसकी बात मानना है और उसकी बातों पर अमल करना है। वइन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। निगाह नबुव्वत क्या क्या देख रही थी। यही सब हदीस है जिनकी बिना पर कहना पड़ता है कि नबी को इल्म गैब था। अगर नबी के इल्म गैब का इनकार कर दिया जाएगा तो ये सारी हदीसें उठाकर गंगा में फेंक देनी पड़ेंगी या किताबों को जला देना पड़ेगा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं, वइन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। मेरे बाद जो लोग रहेंगे ना, जिंदा रहेंगे, तो मेरे बाद बहुत सी इख्तिलाफात देखेंगे। हुजूर हम गोया सब देख रहे हैं कि मेरे बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जो फितने बर्पा होने वाले हैं, हज़रत उमर का ज़माना, हज़रत उस्मान का ज़माना, हज़रत अली का ज़माना, जंग जमल, जंग सिफ़ीन, सारी बातें निगाह में हैं। निगाह नबुव्वत सबका मुशाहदा फरमा रही है। ये इल्म गैब नहीं है तो क्या है। इल्म शहादत ये कि हम जो देख रहे हैं बयान करें, हम जो सुन रहे हैं बयान करें। अभी मुस्तफ़ा के बाद क्या होने वाला है, मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे वो बहुत इख्तिलाफ देखेंगे, इख्तिलाफन कसीरा, बहुत इख्तिलाफात देखेंगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन। ऐसे आलम में तुम लोग मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना, और मेरे जो खुलफा हैं, जो बड़े नेक हैं और हिदायत याफ्ता हैं, उनकी सुन्नत और तरीक़े कार को थामे रहना। सब देख रहे हैं मुस्तफ़ा, सब मुशाहदा फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा, सब मुशाहदा कर रहे हैं मुस्तफ़ा, और वसीयत फरमाते हैं कि मेरे बाद जब इख्तिलाफात का ज़माना आएगा ना, उमर का ज़माना आएगा, उस्मान का ज़माना आएगा, अली का ज़माना आएगा, जंगें होगी, तो तुम्हें करना क्या है? इज्तिहाद नहीं करना है, इज्तिहाद नहीं करना है कि खता इत्तिहादी कहकर छोड़ दिया जाए। नहीं, ये देखना कि मेरा खलीफा कहाँ है, मेरी सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा, मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन। मेरे बाद मेरी सुन्नत, अबू बकर की सुन्नत, मेरी सुन्नत, उमर की सुन्नत, मेरी सुन्नत, उस्मान की सुन्नत, मेरी सुन्नत, अली की सुन्नत, और मेरी सुन्नत हसन की सुन्नत। ये मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत है, इसको इख्तियार करना पड़ेगा। हर आदमी नया नया इज्तिहाद ना करने लगे, वरना इत्तिहादात की बुनियाद पर सुन्नत से निकल जाएगा और गुमराहियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रसूल की वसीयत है। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह वसीयत कीजिए, आखिरी अय्याम आपके हैं। तो अल्लाह के नबी ने वसीयत की। क्या? पहली वसीयत ये है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, अल्लाह से डरते रहना, हर हाल में, तन्हाई में हो, मजमा आम में हो, अकेले में हो,
लोगों की भीड़ भाड़ में हो, रात का हो, दिन का हो, सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, सफ़र में हो, हदर में हो, हर वक्त अल्लाह से डरते रहना। दूसरी तालीम क्या है? अपने अमीर की इताअत करना, अगरचे कोई गुलाम भी तुम्हारा अमीर बन जाए, इताअत करना है, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। ये बात वो बात, हम इताअत नहीं करेंगे, हम तुम्हें खलीफा नहीं मानेंगे, ये करोगे तब मानेंगे, ये नहीं करोगे तो नहीं माने, कुछ नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें गुमराह करने वाली हैं और गुमराह होने वाली हैं। और तीसरी चीज़ क्या कही? मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़े रहना, और मेरे उन खुलफा की सुन्नत को जो राशिदीन हैं, महदीयीन हैं। खुलफाए किराम की दो सिफतें बयान की गई हैं, एक तो ये कि राशिद होंगे, दूसरे ये कि महदी होंगे। राशिद का मतलब होता है रुश्द और हिदायत की राह पे लगे होंगे, और महदी का मतलब होता है हिदायत याफ्ता होंगे कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुलफा हैं, दोनों सिफतें इनके अंदर बतमाम व कमाल मौजूद हैं। अगर नहीं माना जाएगा तो गोया मुस्तफ़ा की हदीस गलत हो जाएगी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी के खलीफा हैं, तो ये राशिद भी हैं, महदी भी हैं। हज़रत उमर अल्लाह के नबी के खलीफा हैं, तो राशिद भी हैं, महदी भी हैं। हज़रत उस्मान अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं, तो राशिद भी हैं, महदी भी हैं। हज़रत अली अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं, तो राशिद भी हैं, महदी भी हैं। हज़रत इमाम हसन अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं, तो राशिद भी हैं, महदी भी हैं। तो इनको राशिद भी मानना ज़रूरी है, महदी भी मानना ज़रूरी है, और पूरी तरह इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। पूरी तरह मजबूती के साथ पकड़ लेना। अलैकुम, अलैकुम का लफ्ज़ आता है कि मजबूती के साथ पकड़ लिया जाए। इसको अलैकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल इस मौके पर होता है। तो फरमाया कि और फिर फरमाते हैं अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, दांतों से इन चीज़ों को मजबूती के साथ थाम लो। यानी इतनी मजबूती के साथ थामो कि हाथ तो पकड़े ही रहे, दांत से भी पकड़ लेना। इंतहाई मजबूती के साथ पकड़ने के लिए अरबी में ये जुमला इस्तेमाल होता है, यानी किसी आलम में छूटने ना पाए, ना मेरी सुन्नत छूटने पाए, ना मेरे खुलफा राशिदीन का दामन छूटने पाए। जो खुलफा राशिदीन का दामन छोड़ लेगा वो गुमराही के रास्ते पर चला जाना यकीनी है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। और जो हवादी से रोजगार होने वाले थे, जो फितने बर्पा होने वाले थे, जो हादसात पेश करने वाले थे, सब अल्लाह के नबी ने मुशाहदा फरमा दिया। और उस ज़माने में लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए बतला दिया कि मेरी सुन्नत को पकड़े रहना, मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करना। और फिर वअज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, दांतों के साथ मेरी इस वसीयत को पकड़ लेना, छूटने ना पाए मेरी वसीयत। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, अलैकुम तरगीब के लिए आता है अरबी में, इय्याकुम तरहीब के लिए आता है। जिस चीज़ को मजबूती के साथ थामना है तो उसके लिए अरबी में अलैकुम, यानी अल्ज़िमू अलैकुम। और जिस चीज़ को छोड़ना रहता है, कभी उसके करीब ना जाना है, तो उसके लिए इय्याकुम आता है। पहले तो अलैकुम आया कि चीज़ों को पकड़ना है, अब इय्याकुम आया किन चीज़ों को छोड़ना है और जिसको तर्क करना है और उससे परहेज करना है। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, नई नई चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करना। दीन में नई नई चीज़ें पैदा मत करना, कोई चीज़ दीन में पैदा ना होने पाए। फ़इन्ना कुल्ला बिदअतिन ज़लाला, इसलिए कि हर नई चीज जो दीन में पैदा की जाए वो गुमराही है। दीन में नई चीज पैदा नहीं की जाएगी। दूसरी हदीस में और वदात के साथ है फ़इन्ना कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लातिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो दीन में नई चीज पैदा ना की जाए, जो चीजें हों वो दीन के फरोग के लिए हों, दीन में दाखिल नहीं की जाएंगी। लेकिन दीन फरोग के लिए भी जो चीज़ें होंगी उनकी हैसियत मुस्तहब की रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी। अगर इस मुस्तहब काम को फ़र्ज से आगे डाल दिया जाए तब ये भी गुमराही की बात है, जैसे कि इस ज़माने में हो रहा है कि मुस्तहब कामों को, नवाफिल कामों को या मामूर कामों को इस दर्जे पर ले जाना कि फ़र्ज से अहम करार दे दिया जाता है, या फ़र्ज का बराबर करार दे दिया जाता है, या वाजिब के दर्जे पर रखा जाता है, और जो उस पर अमल नहीं करता उसे गुमराह गर्दाना जाता है, मज़हब का फतवा लगाया जाता है। ये सब चीज़ें गुमराही में ले जाने वाली हैं। ख़बरदार, ऐसा नहीं होना चाहिए। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर नई चीज़ जो दिन में पैदा कर दी जाए वो गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है।
अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को सलाह और तक़वा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने जो अहकाम हम तमाम लोगों के लिए मुक़र्रर फरमा दिए उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह के तरीक़े-ए-कार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बिदअतों से हम तमाम लोगों को, गुमराहियों से हम तमाम लोगों को महफूज फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।